Good afternoon, students. So today I am here, Satish Kumar Mishra. My name is Satish Kumar Mishra and I am your English teacher. अगर ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर आपको ये हो कि फिंगर टिप्स पे आपको सीखना है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है, हमें क्लासेस नहीं अटेंड करनी है, विद इन ऑन फिंगर टिप्स इफ़ यू वांट टू लर्न द लैंग्वेज और लिटरेचर, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम एंड ज्वाइन विद दिस चैनल. ओके, सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, टुडे आवर टॉपिक इज फिगर ऑफ स्पीच. ठीक, जिसको हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं. ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं. नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा जब कभी भी एनी काइंड ऑफ टीचर, इफ ही और शी इज टीचिंग इंग्लिश एंड इफ ही शी कम्स विद दिस टॉपिक, अगर ये इस टॉपिक से आते हैं तो सबसे बड़ा जो बच्चों के मन में एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि ये है क्या, लेकिन ये बताया नहीं जाता. वो सीधे सीधे उसके टाइप्स पर आ जाते हैं, बस बता देते हैं कि हाँ चलो अलंकार पढ़ना है या फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, ऐसे ऐसे होता है. बट कभी आपने ये सोचा कि अगर हम कोई टॉपिक लेते हैं, जैसे मान लो आज हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, कभी आपके दिमाग में ये आया कि व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? कभी आपने सोचा कि व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? इंस्टेड ऑफ नोइंग द टाइप्स, जैसे कहावत है, अगर आपसे पूछा जाए कि या मुझसे पूछा जाए कि हु आर यू, तो अगर मैं कहूँ कि आई कैन डांस, आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, तो ये आंसर नहीं होगा ना. हमें क्या बताना है कि आई एम अ टीचर और आई एम अ मैन, राइट. तो वैसे ही अगर आप ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो स्ट्राइक करता होगा कि ये है क्या, फिगर ऑफ स्पीच है क्या. उसके बाद आप टाइप्स पे जाइए. ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बच्चों को जल्दीबाजी रहती है, टीचर्स को भी रहती है, वो फट से बता देते हैं कि बेटा फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसे ऐसे करना है, ये हो जाएगा. नो, द थिंग इज दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ क्वेरी ऑफ. सबसे पहले लाइफ में याद रखना, कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या है ये. जब तक आप व्हाट से स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप हाउ और वाई तो बहुत दूर की बात है. ये चीज़ याद रखिएगा. आइए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच. ये क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है या लिटरेरी वे कह लो टू एक्सप्रेस, लिटरेरी वे टू एक्सप्रेस द मीनिंग इन नॉट इन अ डायरेक्ट वे, राइट. मतलब ऐसा तरीका बोलने का कि जिसका सही मतलब ना हो, वो मतलब कुछ और हो, कहा कुछ और जाए. ये होता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है ना. मतलब जैसे आप कहते नहीं हो कि सर बड़ा अच्छा लड़का है वो, अब आपके एक्सप्रेशन से पता जाता है कि आप सही में उसको अच्छा नहीं कह रहे हो, आप खाली बता सर बहुत महान है, ऐसे नहीं. हम लोग बोलते हैं कभी कभी, तो ये चीज़ें हैं. ठीक है ना. तो व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अ लिटरेरी वे टू एक्सप्रेस द मीनिंग इन नॉट इन अ डायरेक्ट वे. ठीक है ना. डायरेक्ट मतलब बोल दो तो हम सेंटेंस बोल देंगे, हम कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब हम किसी चीज़ से तुलना करते हुए, किसी चीज़ के बारे में बताते हुए, कहीं विरोध करते हुए, ठीक है ना, कभी दो आइडियाज़ को एक साथ लाते हुए, इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं, तो हमें इसका सहारा लेना पड़ता है ताकि जो हमने कहा है, वट एवर वी हैव स्पोकन, वी the listener or the reader, for example if you have written something or you have spoken something, the reader or the listener, that person should try to find out that what the speaker has mentioned, what the speaker has said, what the speaker has written or what the writer has written. जब इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ इन्होंने कहा क्या, इन्होंने लिखा क्या है, तो उसमें हम इनका सहारा लेते हैं. ठीक, क्लियर हो गया होगा. अब हम आइए देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं. राइट नाउ हम सब जानते हैं कि देयर आर मोर देन 50 फिगर ऑफ स्पीच, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो हमारे 7 हैं. ठीक है ना. देयर आर 7 होते हैं. उनको हम कैसे लिखेंगे? वो जो हमारा होता है उसको, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हो सकता है ये मेरा नहीं किसी और का बनाया हो, लेकिन मैं इस पर विश्वास करता हूँ. जैसे अगर आपको याद करना है कि फिगर ऑफ स्पीच जो मेन 7 होते हैं, उसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए आप. इसको हम कहते हैं आप सब जानते होंगे इसके बारे में, आप लोग डेली लगाते भी होंगे बालों में अपने, राइट, शैम्पू.
ठीक है। अब शैम्पू दिखने में तो काफी छोटा लग रहा है, राइट। कह रहे हो कि सर 7 लेटर से बना हुआ है ये शैम्पू, आप पढ़ा रहे थे फिगर ऑफ स्पीच, तो सर इसमें शैम्पू का जिक्र कहां से आ गया, राइट। तो क्या है शैम्पू? वो बाल में लगाने वाला शैम्पू नहीं है, ये आपको लिटरेचर में लगाने वाला शैम्पू है, इसीलिए इसको शैम्पू कहा गया। जैसे शैम्पू लगाते हैं तो क्या होता है, बालों में चमक आ जाती है, थोड़ा सा महकने लगता है, राइट। वैसे ही जब फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं तो द शैम्पू वर्ड कम्स टू मेक इट यूनिक, अलग कर देता है उस लाइन को, उस पंक्तियों को, दैट वर्सेस, दैट लाइन, दैट डायलॉग बिकम्स यूनिक, बिकम्स क्लियर, बिकम्स समथिंग डिफरेंट। इसीलिए शैम्पू का इस्तेमाल किया था। जैसे रियल लाइफ में या डेली लाइफ में हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं गंदगी साफ करने के लिए, वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच में शैम्पू का मतलब है कि सेंटेंस को रियल मतलब ना बता करके लिटरेरी तरीके से बताया जाए, कुछ यूनिक दिखाया जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एस, अगर हम एस देखें तो एस हमारा क्या है, सिमिली, राइट। एच क्या हो जाएगा, हाइपरबोल, राइट। फिर आता है हमारा ए हम 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हो यह है तो यहां 7, लेकिन हम पढ़ेंगे, देखिए ए जो हो जाएगा वो एक हो जाता है एलिट्रेशन और एक हो जाता है एपोस्ट्रॉफी, राइट। फिर तुम्हारा आता है एम मीन्स मेटाफर, ठीक। फिर तुम्हारा आता है पी फॉर पर्सोनिफिकेशन, ओ मीन्स ओनोमेटोपिया एंड अनदर ओ मीन्स ऑक्सीमोरन, ठीक। ये है हमारे मेन 7, जिसको आप 8 काउंट कर सकते हो। देर आर 8 हियर बिकॉज ऑफ लेटर ए वी हैव 2 वर्ड्स, 2 फिगर ऑफ स्पीचेस, वन इज एलिट्रेशन, अनदर वन इज एपोस्ट्रॉफी, ठीक। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच मैंने बता ही दिया क्या है, कि लिटरेरी तरीका जिसमें जो हमारा वक्ता है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, या राइटर कुछ लिखना चाह रहा, कुछ बोलना चाह रहा, डायरेक्ट ना बोल करके वो घुमा करके बोले कि लिसनर और द रीडर whosoever is there when he or she should try to find out the meaning, कि कहा क्या गया है। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पर। हमने बताया कि इसे रियल लाइफ में शैम्पू का क्या मतलब होता है, वही चीज फिगर ऑफ स्पीच में भी शैम्पू करता है, ठीक। एस से सिमिली, एच फॉर हाइपरबोल, ए फॉर एलिट्रेशन, एम फॉर मेटाफर, पी फॉर पर्सोनिफिकेशन, ओ फॉर ओनोमोटोपिया एंड अनदर ओ फॉर ऑक्सीमोरन। सबसे पहले सिमिली, व्हाट इज द यूज ऑफ सिमिली? सबसे पहला है सिमिली। सिमिली क्या होता है, जिसको हिंदी में हम शायद उपमा अलंकार बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस दैट सिमिली मीन्स कंपैरिजन, जब किसी व्यक्ति वस्तु किसी भी चीज की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से कराई जाए। जैसे आपने कह दिया कि वह शेर की तरह बहादुर है, राइट, तो ही इज एज ब्रेव एज लायन, तो आपने उसकी तुलना किससे कर दी, लायन से, ठीक है ना। हाइपरबोल क्या है? हाइपरबोल का मतलब होता है व्हेन एवर वी ट्राई टू, व्हेन यू बोस्ट, जब हम कोई चीज बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। आपको लगेगा सर वो फेंक रहा है, तो जब हम कोई चीज बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो उसमें हम हाइपरबोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मीन्स ये आप हाइपरबोल एक थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में रखिए। हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जिनको नेचर लवर कहा गया है, उन्होंने कई बार इस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया, और उनकी जो सबसे प्यारी कविता है आप जानते होंगे, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कौन सा डैफोडिल्स, राइट। तो डैफोडिल्स में उन्होंने कहा है कि 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, मतलब एक नजर में मैंने 10,000 देख लिया। अब आप 10,000 फूल डैफोडिल्स के एक नजर में कैसे गिन लोगे, ठीक है ना। तो यही चीज, जब आप कोई चीज बढ़ा चढ़ा करके बोलिए तो आप जानिए कि आप हाइपरबोल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आपका आता है ए फॉर एलिट्रेशन और दूसरा है एपोस्ट्रॉफी। एलिट्रेशन का सीधा सीधा मतलब समझ लो, अनुप्रास, मीन्स एक लेटर से अगर कई शब्द बने हो। अभी हम आगे जब डिटेल में बात करेंगे तो हमसे बताएंगे इसके बारे में। जब एक लेटर से, चाहे वो ए हो, चाहे बी, चाहे सी, मतलब एनी लेटर, एक लेटर से कई सारे वर्ड्स
लेटर से, तो ये याद रखना कि इसका जो है एलिट्रेशन ही है। एपॉस्ट्रॉफी क्या है? एपॉस्ट्रॉफी में सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एनिमेटेड कर दिया जाता है। जैसे आप कभी कहते हो ओ क्लॉक डोंट फेल मी, मतलब घड़ी मुझे देर मत करवाओ, तो घड़ी देर करवा रही है, लेकिन आप एक कह देते हो, ठीक है ना। जहां पर आप सब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल किए हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट घड़ी हो गया ना, उसको आप जो है एनिमेटेड कर रहे हो। जैसे आपने कार्टून देखा होगा, अब कार्टून में मुंह चलता रहता है लेकिन वो आवाज आती रहती है ना, एनिमेटेड कार्टून में सेम तरीका। फिर आता है आपका मेटाफर। सिमिली और मेटाफर, इन दोनों का काम है तुलना कराना, इन दोनों का काम है तुलना कराना, बस दोनों में अंतर होता है। ये भी जो है तुलना कराते हैं, ये भी तुलना कराते हैं। अभी जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम रूपक अलंकार कहते हैं, इसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो रूपक अलंकार भी तुलना कराता है और सिमिली, ये भी मेटाफर भी तुलना कराता है और सिमिली भी तुलना कराता है। नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? मानवीकरण, राइट। वेन एवर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज पुट इनटू लिविंग थिंग, जब कोई निर्जीव चीज को सजीव बना दिया जाए, मतलब जीवित कर दिया जाए। जैसे द रूम बिकेम अलाइव विथ फ्रेश एयर। अब रूम जिंदा थोड़ी ना होता है, लेकिन ताजे हवा से रूम जिंदा हो गया। तो ये क्या हुआ? रूम, हमने रूम एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हमने उसको जीवित कर दिया। फिर आता है आपका ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या है? ध्वनि अलंकार। कई बार आप लोगों ने हिंदी में बोलो, सर मैंने फन से मार दिया, चट से सर उसने मारा, राइट। आपने एक पोएम पढ़ी होगी द ब्रुक, उसमें एक झरने की कहानी बताई गई है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम दी माउंटेन्स एंड एंड्स इट्स जर्नी इन ओशन। तो आई चैटर चैटर, चिट चैट, मरमर। अब कभी आप कहोगे सर ऐसे आप करते हो ना, तो ये जो कफिंग साउंड है, अब कोई तुमसे कहे इसका मतलब क्या हुआ, तो ओनोमेटोपिया का मतलब होता है कि ध्वनि अलंकार जिसके पीछे कोई उसका मतलब ना हो। अब आप कहो सर ही इज चिट चैटिंग, अब चिट चैटिंग का मतलब कहाँ ढूंढने जाओगे? वो एक ध्वनि अलंकार है, राइट। सर द डोर वॉज ब्रोकन विद बैंग। अब बैंग का मतलब क्या जानो? बैंग क्या है? मतलब जैसे आप हिंदी में कहते हो भड़ाक से सर टूट गया वो, तो वही सेम चीज। जब भड़ाक, अब भड़ाक का मतलब क्या मतलब निकालोगे? ये सब ध्वनि अलंकार है। लास्ट वन इज ऑक्सीमोरन, जिसको हम विरोधाभास कहते हैं, ठीक है। मतलब एट अ टाइम जब आप दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ बोल दो। ऐसे मान लो आपने कहा कि सर रूम खचाखच भरा हुआ था लेकिन सन्नाटा छा गया। अब बताओ जब रूम खचाखच भरा होगा तो सन्नाटा छा जाएगा? क्योंकि सर एकदम बहरे, इससे लग रहा है कि सर हम वहाँ खड़े थे, बहरे हो गए, सुनाई नहीं पड़ा था, इतनी शांति थी। इज इट विल हैपन? नो। लेकिन जब हम विरोध, मतलब एक साथ दो आइडियाज को इकट्ठे बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो आज आपके लिए ये आपका है इंट्रोडक्शन, फिगर ऑफ स्पीच। शैम्पू मैंने कोड बता दिया, कैसे इसका मतलब क्या है और कैसे इसको पहचानते हैं। इन डिटेल वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू क्लास।